इमरान साहब, पहले तो ये जो लंदन का दौरा है उस पर इमरान खान साहब भी तनकीद की है और हम देख रहे थे कि अचानक से वो जो शर्म शेख से सीधा उधर चले गए शहबाज शरीफ साहब। इब्तदाई तौर पर 2 दिन का दौरा था, 3 दिन हो गए। 3 दिन में 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। इन मुलाकातों में वाकफान हाल क्या बता रहे हैं? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिसाइड हो चुकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, अगर वाकफान हाल से ही हम शुरू कर दें तो हमारे वाकफान हाल ने जो मियाँ बरादरान के दरमियान की जो होने वाली 3 दिन में 4 मुलाकातें हैं उसका जो हवाल हमें बताया है, उसके मुताबिक एक बात तो ये तय है कि जो ये कहा जा रहा था कि शायद अर्ली इलेक्शन पे मियाँ नवाज शरीफ मान जाएँ और शायद शहबाज शरीफ साहब ये बात करेंगे, तो उस पे तो कैटेगोरिकली मियाँ नवाज शरीफ जो है उन्होंने कहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये होगा, टाइम पे ही इलेक्शन होंगे। दूसरी बात ये कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ ने छोटे भाई और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ को ये हिदायत की है कि मेरिट पे जो सबसे सीनियर मोस्ट आदमी है उसको आर्मी चीफ लगा दिया जाए। लिहाजा उसमें भी अब उस तरह से नहीं है। वो कहते हैं कि जी हमारे लिए तो सब हैं, एक जैसे हैं, तो हमने बजाय इसके कि जो 5 नाम आए तो उसमें सोचें कि किसको लगाएं, आप जो सीनियर मोस्ट है उसको लगा दें। मैं समझता हूँ कि ये वैसे अच्छी रवायत है, इसी तरह से होना चाहिए ताकि ये झंझट ही खत्म हो। देखें, पाकिस्तान में अगर इस हवाले से हम देखें तो पहले मैं क्योंकि दोनों भाइयों की जो मुद्दे हैं, आपका सवाल उसको ज़रा सम अप कर दूँ। एक, मियाँ नवाज शरीफ ने अगले 3 महीने का ये जो है ना प्लान एक तरह से डिस्कस किया है इन 4 मुलाकातों में, और मियाँ शहबाज शरीफ को कहा है कि आपने इस तरह से करना है, क्योंकि इलेक्शन अगर अपने वक्त पे भी हों तो अब ये इलेक्शन का ही टाइम है। अब दोनों पार्टियां जो हैं, बल्कि तमाम पार्टियां, वो इलेक्शन की तैयारी में ही आपको नजर आएंगी। बिल्कुल सही। मियाँ साहब की वापसी के ऊपर भी बात हो गई है। जी, मियाँ नवाज, मैंने आपसे पहले भी हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया था और अर्ज की थी कि मियाँ नवाज शरीफ इस नई तकर्री से पहले कभी भी नहीं आएंगे। तो अब भी ये जाहिर किया जा रहा है ख्याल कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस तकर्री के बाद जल्द ही पाकिस्तान वापस आने का इरादा किया हुए हैं। अच्छा जी, चलें जी, 3 बड़ी खबरें तो मिल गई। क्लैरिटी आ गई है कि एक्सटेंशन नहीं है, नए आर्मी चीफ अपॉइंट होने जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च बेशक जारी रहे लेकिन कोई अर्ली इलेक्शन का मुतालबा नहीं मानने जा रहे। और तीसरी बात ये कि मियाँ साहब आ जाएंगे जल्दी वापस। इलाली साहब, वेलकम टू द शो। आज अब बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है, बड़ी खुशी मुझे महसूस हो रही है, बिलीव मी, और बड़े दिल से वेलकम आपको। सर, आपको क्या नजर आ रहा है कि ये जो क्योस था ये नवंबर में फाइनली खत्म हो जाएगा और हमें नजर आएगा कि नवंबर के एंड से जो चीजें हैं वो किसी सोल्यूशन की तरफ हमें दिखेंगी? पहली बात तो ये है कि अगर आपको फैसला करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, तो आप मेरिट पे क्यों नहीं फैसला करते हैं? आप डरते किस बात पे हैं? मेरिट इट डजंट मीन सीनियरिटी, मेरिट मीन्स मेरिट, और मेरिट मीन्स एज यू सी इट, माने आप जैसे डिटर्मिन करते हैं मेरिट को, तो करें मेरिट पे। डरते क्यों है? बकरी क्यों होते हैं? इसलिए कि आपको आता ही नहीं है मेरिट पे करना, आपने कभी मेरिट पे किया ही नहीं है। ये तो पहली बात हो गई आपकी मेरिट की। दूसरी बात है समीना, मेरा अपना ख्याल है कि इवन द डेट ऑफ द इलेक्शंस, अब आप देखें कौन करेगा इनको, इकट्ठा कौन बैठाएगा? अलवी तो नहीं नाकाम हो गया, खुद नहीं बैठते। इनमें से मौलाना जो है वो तो चाहता ही नहीं है इलेक्शन हो, वो तो चाहता है 1 साल और खींच लें, इसलिए उनको पता है कि वो पिट जाएगा इलेक्शन में, सब पिटेंगे इमरान के अलावा। तो मेरा अपना ख्याल है कि नया चीफ जब आएगा शायद वो कुछ इनिशिएटिव ले और शायद उस वक्त तक ठहरें। अच्छा, एक और बात मैं आपको जल्दी से ये कह दूं कि मेरा अपना ख्याल है कि अगर ये अच्छे देखिए 21 तारीख तक तो मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं और इट वुड बी सुसाइडल इन किसी को भी कि ये पाकिस्तान को उस वक्त इस कंडीशन में रखें कि वो ना आए, या अगर आए तो अनप्लेजेंट सिचुएशन हो। नेवर, वो तो दैट उसमें जितना नुकसान होगा पाकिस्तान को आई कांट टेल यू। और खुदा न खास्ता अगर वो इंसल्ट हो जाए और कहें कि ये मेरे भाई हैं, मैं सोच रहा था मेरे भाई हैं, मैं आ सकता हूँ, कुछ नहीं करेंगे, मुझे वेलकम करेंगे, रिगार्डलेस वो अपने आप में क्या उनकी लड़ाई है, मगर ये नहीं हुआ।
और आपको जानते हैं कि अगर इस किस्म का फीलिंग हो तो 15 से 20 बिलियन डॉलर इम्पैक्ट हो सकता है आप पे। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होगा। बिल्कुल। अब परवेज इलाही साहब क्या कर सकते हैं? परवेज इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट को खराब नहीं कर सकते, वो तो दे ही विल नेवर डू इट। लेकिन ये जो आपने एक बात की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं जरा फैसल चौधरी साहब से इस पे भी राय जानूंगी, और साथ में जो अहम मामला है, वैसे इसी दौरान ये खबर आ गई कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके लंदन से। अच्छा चौधरी साहब, अब 3 चीज़ों पर उन्होंने तो भाई अपना फैसला कर लिया बड़ी क्लैरिटी के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात पे भी सवाल उठा रहे थे, जैसे आज हमने प्राइम मिनिस्टर को भी देखा कि ये होना ही नहीं चाहिए कि बाहर फैसले हों, और बहुत से लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के ओथ के भी खिलाफ है कि वो एक तो जाकर बाहर कहीं मशवरा कर रहे हों एक अहम तैनाती के हवाले से, मुल्क के मुस्तकबिल के अहम फैसलों के हवाले से। तो आप समझते हैं कि ये कोई गैर कानूनी अमल है? वो उनके पार्टी के सरबराह हैं, बड़े भाई हैं, वो क्यों नहीं उनसे मशवरा कर सकते जहां भी वो हों? नहीं, देखिए, एज फार एज योर क्वेश्चन कंसर्न, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन के दिए गए ओथ में ये भाई या बाप या बेटे या फैमिली से मशवरा नहीं कर सकता। और अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस कदर कमज़ोर आदमी है कि वो अपने तय फैसले नहीं कर सकते, तो फिर उनको कुर्सी पे रहने का हक भी नहीं है। मियां नवाज शरीफ, अभी ये बातें जो लंदन में हुई हैं, अभी इस पे एक जो ट्रम्प कार्ड है वो जरदारी साहब के पास है। अब वापसी पर जरदारी साहब इसको कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, वो भी अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शायद 2 भाइयों ने कोई फैसला किया हो, लेकिन जब तक इसको जो है पीडीएम की बाकी इत्तेहादी जमातें जो हैं, अगर हुकूमत में शामिल जमातें जो हैं उसको वो कैसे देखती हैं, तो अभी बहुत सारे मामला जो हैं अभी ये डिसाइड होने हैं। पाकिस्तान के मामलात को पाकिस्तान में ही हल होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जैसा कि पहले भी हमारा ख्याल था, मेरा तो हमेशा से ख्याल है, शहबाज शरीफ साहब एक डमी वज़ीर आज़म है। असल ताकत जो है वो नवाज शरीफ के पास है, और उन्होंने लेकिन आपकी एक बात से मुझे ये भी तासुर मिलता है कि इसका मतलब है क्या पीटीआई ने अब उम्मीदें जो हैं आज़ाद किया है। बिल्कुल ठीक, वो आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक अपना है, जाहिर है जो पार्टी सरबराह होता है हमेशा वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, भले वो यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म हो तो तब भी वो जरदारी साहब की तरफ ही देखेंगे। खैर एनीवेज, मेरा इस वक्त ये बात 2 चीज़ों पे जरदारी साहब मुल्क में प्रेसिडेंट थे ना, वो बाहर थोड़ी थे कि अदालत से भाग के थोड़ी गए हुए थे। अच्छा ये बताइए चौधरी साहब, फर्क है ना दोनों पोजीशंस में। 2 बातों पे अब मुझे आपकी राय चाहिए। एक तो ये जो हिलाली साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, लॉन्ग मार्च जारी है, और बाज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि लॉन्ग मार्च उन्हीं डेट्स में इस्लामाबाद की तरफ पहुंच जाएगा जब मोहम्मद बिन सलमान का जो विज़िट है वो वहां पर स्टार्ट होगा। तो आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, क्या ये प्रॉब्लमेटिक सीन नहीं होंगे कि वहां पर इतना बड़ा स्टेट गेस्ट आया हो और वहां पर लोगों का पीटीआई का जो है वो लॉन्ग मार्च पहुंचा हो एहतजाज के लिए, और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो? हाँ, ये सिचुएशन अराइज हो सकती है कि जब पीटीआई का लॉन्ग मार्च आए और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये वफाकी हुकूमत को चाहिए कि उस सूरत में इमरान खान साहब से वो अंगेज हो। लेकिन जिस तरह की बातें यहाँ की वजारत खारजा दाखिला कर रही है, उससे तो नहीं लगता कि वो उनको इस बात की परवाह है। उससे तो यही लगता है कि वो चाहते हैं कि मुल्क में अमन अमान जो है वो ख़राब हो और उस तरह से मामला दुरुस्त ना हो। इमरान खान साहब जो हैं मुल्क की मफाद में हमेशा बड़े फैसले लेते रहे हैं, हमने देखा है। तो ये बात भी उनसे ऑलिव ब्रांच जो है वो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। अब वो इसको कैसे हैंडल करते हैं, ये एक सवालिया निशान ज़रूर है। लाली साहब, अगर ये बहुत गुना बड़ा शो हो भी जाए तो आप समझते हैं कि जो इस वक्त ये फैसले अभी जो लंदन से हुए हैं कि नहीं अर्ली इलेक्शन, कोई बात नहीं सुननी, नो टॉक्स इवन, तो उससे कोई लोगों के ज़्यादा इकट्ठे होने से, क्राउड के वहाँ मौजूद होने से कोई फ़र्क पड़ेगा? आपके ख्याल से आप कैसे उस सारे मंजर को फोर्सी कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में कि अगर ये मार्च एक गुड स्पिरिट में ना हो, उसका मतलब मेरा ये है एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई का कुछ समझौता ना हो, तो फिर मेरा अपना ख्याल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को सोचना चाहिए
कि इस मार्च के खिलाफ अगर वो एक्शन लेना चाहते हैं तो ये इस मार्च को झेलम के बाद आने नहीं देंगे। अच्छा, इसलिए कि झेलम के बाद यू स्टार्ट गेटिंग वो जुलूस और जल्द से जो इस मार्च को एक्सपोनेंशियली रेज कर सकते, इसको बड़ा बना सकते कर हैं। देंगे, ठीक। तो आज़ाद कश्मीर और जीबी और इवन चकवाल एंड ऑल जिधर मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं उधर से अगर लोग आने लग जाए तो इट बिकम्स वेरी बिग। दूसरी बात यह है कि क्या ये इमरान खान क्या व्हाट डज ही हैव टू गेन कि लड़ाई हो जाए एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी। भाई एक नया चीफ आ रहा है, उसके साथ यू गेट अलोंग, उसके साथ कोई कुछ नहीं है, बैकग्राउंड बैगेज नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो शायद इस्लामाबाद क्या पता जाए नहीं, वो काफ़ी है उसको पिंडी। और अगर इस्लामाबाद जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो जाहिर लाजमी वो कहेगी कि एक जगह जाओ और उससे फैलो मत, इसलिए कि तुम्हें इजाज़त नहीं है, इसलिए कि वी डोंट वांट ट्रबल। तो फॉर ऑल दीज रीजंस मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई ना कोई समथिंग विल गिव। और इसलिए मैं कहता हूँ न्यू लीडरशिप आर्मी का जब आए तो शायद दैट इज द मेन थिंग दैट मे हेल्प इन अ पीसफुल। अच्छा, लेकिन हिलाली साहब एक देखिए एक और बात, नहीं एक मिनट ओके, नहीं मुझे ख़त्म करने दें। एक और चीज़ है, इलेक्शन का डेट क्यों ज़रूरी है? इलेक्शन का डेट इसलिए भी ज़रूरी है समीना कि अगर इलेक्शन मार्च अप्रैल में हो तो नया बजट जो है वो जून में जाके नया गवर्नमेंट जो है वो देगा। और अगर आप वो बजट पुराने लोगों के हाथ में छोड़ दें तो उन्होंने वही करना है जो दे विल प्रिपेयर दिस ग्राउंड फॉर योर डिजास्ट्रस फ्लॉप। जितने पैसे हैं वो खर्च कर देने, ऑफर कर देने, और फिर वो दूसरी जब गवर्नमेंट आएगी कहेगी खजाना खाली, हम क्या करें। हाँ, राइट। तो मेरे अच्छा, ख्याल में लेकिन फॉर मेनी रीजंस एक चीज ये भी बड़ी डिस्कस हो रही थी हिलाली साहब, कुछ लोगों का ख्याल ये था कि शायद इस सारे क्राइसिस में मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं वो इसको सॉर्ट आउट करके फिर यहाँ से रुखसत लेंगे, और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि वो शायद अपने टाइम पर चले जाएं। उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, अब वो जा भी रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये एक अच्छा बेहतर फैसला होगा कि कोई नया आर्मी चीफ आए और वो एक नई सोच के साथ चीज़ों को देखे और सॉर्ट आउट करने में अपना कोई किरदार अदा करे, या फिर उसको पॉलिटिकली रहना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में अगर ये आर्मी चीफ जल्दी से करके चले जाए तो बहुत सारी क्रिटिसिज्म जो इसके खिलाफ थी वो मेरे ख्याल में अपने लिए, उसके अपने इमेज के लिए बेहतर होगा। वो ये कह सकता है इन दी एंड कि देखिए मैं था जो इनको इकट्ठे करके इलेक्शन डेट दे दिया। मगर अदरवाइज योर पॉइंट इज़ वेरी वैलिड, आपका पॉइंट भी वेरी वैलिड है। अगर वो नहीं हो सका तो फिर अगर नया आदमी, उसको तो करना ही होगा कुछ ना। After all, he has to play a helpful role to bring people together.